हेलो एवरीवन, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, दीपावली का पर्व माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए बहुत ही उत्तम दिन माना गया है। कहते हैं इस दिन अगर हम विशेष पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे साल बरसती है। ये एक विशेष दिन माना गया है। इस दिन माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए सबसे उत्तम उपाय करे जाते हैं। कुछ ऐसी विशेष पूजा है जिससे हम माता लक्ष्मी को खुश भी कर सकते हैं। तो किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए आप अच्छे से समझ लीजिए। पवित्रता का अच्छे से ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले गंगा जल से चौकी को पवित्र कर लेना है। जहाँ पर चौकी स्थापित कर रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर आप अच्छे से साफ कर लीजिए। फिर लाल या पीले रंग का आप कपड़ा बिछा लीजिए। उस पर छोटी छोटी चावलों की डेरी लगा के आप सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी को आसन देना है। फिर माता लक्ष्मी को आसन देना है आपको। और आपके पास तस्वीर है माता लक्ष्मी गणेश जी की तो आप वो भी रख सकते हैं। अगर आपके पास चांदी के हैं तो वो भी रख सकते हैं। अष्टदल बनाना आता है तो अष्टदल बना लीजिए, नहीं तो जैसे मैंने यहाँ चावल की डेरी पर लगाई है तो यहाँ पर कलश स्थापित करना है। कलश आप नारियल का भी कर सकते हैं, दीप कलश भी स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ मैं दीप कलश स्थापित कर रही हूँ और आम के पत्ते लिए हैं मैंने। कलश पर सतिया बना लीजिए आप। इसके ऊपर गले पर इसके मौली बांध लीजिए। पुरानी मौली जो हो गई है उसे हटा देना। इसके बाद आम के पत्ते रख लीजिए। आम के पत्ते को टीक लेना, जैसे मैंने यहाँ पर टीक रखे हैं। और इसके ऊपर चावल की कटोरी रखी जाएगी कलश के ऊपर, क्योंकि हमें दीप कलश स्थापित करना है। इसके अब जो माता लक्ष्मी के सामने जो दिया जलेगा वो उसके लिए हमें गेहूं की डेरी लगानी है। तो यहाँ मैंने गेहूं की डेरी लगा ली है। और दिया जो जलेगा दोस्तों तेल का जलेगा। लंबी बाती ही आपको रखनी है, गोल बाती का नहीं जलता है। इतना बड़ा दिया लेना है कि वो पूरी रात आपका जल सके, पूरी रात आपको जलाना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि तेल बिखरे नहीं, कहीं कपड़े में वो ना लग जाए बत्ती। तो इस तरह से आपको दिया स्थापित करना है। और माता लक्ष्मी को चुनरी उड़ा दीजिए। माता लक्ष्मी का श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। यहाँ पर मैं कमलगट्टे की माला जो है वो माता लक्ष्मी को पहना रही हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करती है माता लक्ष्मी को ये जो कमलगट्टे की माला होती है, इसलिए धन की पोटली में भी रखी जाती है। हमारे यहाँ सौरती बनाई जाती है, तो आप सौरती अगर बनाते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बनती है तो आप ना ही बनाएं। और जैसे मैंने यहाँ बनाई है, सौरती पूजना बहुत ही बेहद खास माना जाता है। सौरती पूजने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो इस तरह से यहाँ पे सौरती बनाई जाती है। जो गेरू आता है उसे सफ़ेद कागज़ पे आप डायरेक्ट दीवार पर भी बना सकते हैं सौरती, नहीं तो आप इस तरह से कागज़ पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने सौरती कागज़ पे बना ली है। इसके ऊपर पान चिपकाया जाता है। जो चौंचदार पान होता है वो चिपकाया जाता है। जिसकी चौंच नहीं होती वो पान नहीं चिपकाना आपको, जो चौंच वाला पान होता है। और इसके जो पान चिपकाना है आपको, ऊपर की तरफ चौंच होनी चाहिए उसकी। और उल्टा पान चिपकाना है, जैसे सीधा पान होता है उसे उल्टा करके चिपकाना है। आटे की मदद से पान चिपकेगा। और इसके ऊपर एक सिक्का चिपकाया जाता है, जो आप सादा भी ले सकते हैं या फिर आप अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो उसे भी चिपका सकते हैं। इस तरह से ये चिपकाया जाता है। और क्या करना है दोस्तों, जितने भी बर्तन लेके आए हैं आप, वो अपने जो पूजी जाएंगी लक्ष्मी माता वहीं पर रखने हैं। और धनतेरस पे जो बर्तन खरीदे हैं, जितना भी आपने सामान खरीदा है वो धनतेरस पर पूजा जाएगा, तो वहीं रख लीजिए। झाड़ू भी रख लीजिए। यहाँ मैंने सौरती लगा दी है और यहाँ मैंने सभी भगवान जी को बिंदी लगा दी है। सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा कर लीजिए, गणेश जी को बिंदी लगा दीजिए। पंचामृत से भी स्नान कराया जाता है। अगर आपके पास चांदी के लक्ष्मी गणेश जी हैं, धातु के हैं, तो आप उनको पंचामृत से स्नान जरूर कराएं। यहाँ मैंने दीप कलश स्थापित कर दिया है। इस कलश चावल की कटोरी के ऊपर अंदर दीपक रख दिया है। तो इस तरह से ये दीप कलश हमारा स्थापित हो गया। कमलगट्टे का विशेष महत्व है, उसमें रखा जाएगा कमलगट्टा जो होता है दोस्तों। कमलगट्टे की माला अगर आप जाप करते हैं ना माँ लक्ष्मी के, बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है कमलगट्टे की माला से। और इस तरह से मैंने यहाँ पर वस्त्र के तौर पर कलावा अर्पित कर दिया है गणेश जी को और माता लक्ष्मी को। आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। जनेऊ जो सफ़ेद धागा आता है उसका जनेऊ बनाकर भी चढ़ा सकते हैं। तो माता लक्ष्मी को सभी को मैंने तिलक कर दिया है। वस्त्र के तौर पर वस्त्र चढ़ा दिए हैं।
और माता लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। और मैंने पंचमेवा का भोग लगाया है, पंचमेवा का भोग लगेगा, खील बतासे का भोग लगेगा, मिठाई जो है मिठाइयों का भोग लगेगा, फल का भोग लगेगा, इतना तो ज़रूर ही लगेगा। इसके बाद पोटली देख लीजिए कैसे बनेगी। तो यहाँ मैंने दोस्तों कपड़ा ले लिया है, लाल कपड़ा, उसके अंदर मैंने सबसे पहले चावल रख दिए हैं। आप लाल रंग के उसमें लाल रंग के रोली में करके रख सकते हैं या हल्दी में पीले करके भी रख सकते हैं, ये सिंपल भी रख सकते हैं। ये याद रखें कि चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अंदर मैंने हल्दी की गांठ, 2 लौंग, 2 कमलगट्टे और 2 इलायची, नाग केसर और कौड़ी रखी है मैंने, और ये जायफल या फिर आप वो रख सकते हैं सुपारी, ये रखना है हमें, और कौड़ी रखनी है। और जो सूखा धनिया आप लेके आए हैं धनतेरस के दिन वो रखना है। और यहाँ मैंने दुर्वा रख दिया है और एक सिक्का हम इसमें रख देंगे, चाहे आप चांदी का रख सकते हैं चाहे वैसा रख सकते हैं। तो ये हमने सिक्का वगैरह सब रख दिया है। इसकी माता लक्ष्मी के आगे ही पोटली इस तरह से रखनी है। जब पूजा पूरी संपन्न हो जाएगी तब ये पोटली आप अपने धन के स्थान पर रख सकते हैं। तो जो भी धनिया वगैरह लाए हैं आप इस दिन ज़रूर रखें। मैंने सब चीज़ बताई कि झाड़ू का भी पूजन होगा, झाड़ू पे भी बिंदी लगाएं, झाड़ू को कलावा बांधें और मिठाई का भोग लगाएं। जैसे आप माता लक्ष्मी को कर रहे हैं ऐसे ही झाड़ू, क्योंकि झाड़ू जो होती है दोस्तों हमारे घर की नकारात्मकता निकालती है, गरीबी को निकालती है। तो झाड़ू पूजन जरूर होना चाहिए। चाहे आपने धनतेरस पे करा हो तो लक्ष्मी पूजा के दिन भी इसे जरूर करें। और दहलीज पूजन मैंने वीडियो डाली है, दहलीज पूजन की आप देखना। दहलीज पूजन होगा, आप सबसे पहले या शाम को दहलीज पूजन जरूर कर लें। मेकअप का सामान अच्छा लाएं, जितना भी आप यूज़ करते हो इस तरह का मेकअप का सामान माता लक्ष्मी को अर्पित करें। उनमें से एक बिंदी, हल्की सी मेहंदी माता लक्ष्मी को जरूर लगाएं। इसके बाद खोइचा कैसे भरना है आपको, जैसे माता लक्ष्मी को सिंदूर 5 या 7 बार लगा के फिर ये अपने लगा लेना है। और जो आपने सामग्री चढ़ाई है उसमें से खील बतासे आपको अर्पित करने हैं माता लक्ष्मी के आगे। तो वो माता लक्ष्मी से ले अपनी झोली लेके, एक फल और झोली लेके अपने आप ही आपको अपना खोइचा भरना है, अपना जो है दामन भरना है। माता लक्ष्मी के आगे से जो खील बतासे आपने डाले हैं उसे ले लीजिए अपने उसमें और पल्लू में, और आपको फल ले लेना है। इस तरह से अपनी आपको झोली भरनी है। और इसके बाद आपको जो दक्षिणा है, दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। वो दक्षिणा पंडित जी के यहाँ जाएगी। आप इसमें से जो खील बतासे मिठाई है उसका थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखें, थोड़ा सा प्रसाद मंदिर में भेज दें। इसके बाद दिए प्रज्वलित होंगे। दिए आप 21, 51 जितने भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, 21 से कम तो लगेंगे ही नहीं। तेल के दिए लगाए जाएंगे, अब बाकी जो 11 दिए हैं वो घी के लगाए जाएंगे। फिर लास्ट में माता लक्ष्मी की आरती होगी जो कि कपूर से होती है। शंख अगर आपके घर में बजाना आता है तो शंख ध्वनि जरूर करें, इससे जो नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है और माँ लक्ष्मी आती हैं। तो घंटी से भी आपको आरती करनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि घंटी से आरती नहीं होती, लेकिन घंटी से भी आपको आरती करनी है। थोड़ी देर के लिए अपने मुख्य द्वार को खोलना है जिससे माता लक्ष्मी का आगमन आपके हो। घर में इधर उधर जूते पसरे हो तो हटा देना, और इस तरह से कच्ची पाली में साईं भी आप बना सकते हैं।